गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में जो लेसन है यूनिट 8 में जो पार्ट 2 है माय सिली सिस्टर वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 81। ओपन द टेक्स्ट बुक इन पेज नंबर 81। बच्चों आप एक पिक्चर देख रहे हैं, उसमें एक बच्ची है। सिली मीन्स बच्चों बेवकूफ यानी कि मूर्ख। एक जो बच्ची है और उसका भाई है और उसकी मम्मी है। तो बच्चों यहाँ एक बच्ची की स्टोरी है कि वो कुछ भी नहीं समझ सकती। तो बच्चों हमें इस बच्ची जैसा नहीं होना चाहिए, ये जो लेसन है वो हमें ये कहता है। तो बच्चों आज हम ये लेसन सीखेंगे। मदर योर बेबी इज सिली। कौन कहता है बच्चों? ये जो लड़का है, वो जो बच्ची का भाई है वो उसकी मम्मी को कहता है कि मम्मी ये आपकी बेटी, योर बेबी मीन्स ये आपकी बेटी इज सिली। बच्चों सिली मीन्स मूर्ख, बेवकूफ, यानी कि वो जो बच्चा ये कहता है कि मम्मी आपकी बेटी मूर्ख है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश। वेरी मीन्स बच्चों बहुत, एंड चाइल्डिश मीन्स बचपना। तो ये जो लड़का है वो अपनी मम्मी को कहता है कि आपकी जो बेटी है उसमें बहुत बचपना है, यानी कि वो कुछ भी नहीं समझ सकती। तो बच्चों आप ये जो पिक्चर है पिक्चर में देख सकते हो, ये जो लड़की है वो कुछ नहीं समझ सकती। मदर योर बेबी इज सिली। मम्मी आपकी जो बेटी है वो मूर्ख यानी बेवकूफ है। शी इज सो वेरी चाइल्डिश, यानी कि वो बहुत बचपना उसमें है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड द स्टार्स, यानी कि आपकी जो बच्ची है उसको कोई तफावत मीन्स कोई फर्क नहीं होता। लाइट्स इन द स्ट्रीट यानी कि जो स्ट्रीट की लाइट होती है, और स्टार्स यानी कि ब्राइट स्टार्स मीन्स चमकीला। ब्राइट स्टार्स मीन्स चमकीले। जो आकाश में आसमान में जो तारे हैं उसमें अपनी बच्ची को आपकी बच्ची को कोई फर्क नहीं होता, यानी कि वो जो स्ट्रीट की लाइट है, स्ट्रीट लाइट एंड स्टार्स में उसको कोई फर्क नहीं दिखता। तो ये बच्चों कौन कह रहा है? तो उसका जो भाई है वो अपनी मूर्ख बच्ची अपनी जो मूर्ख बहन है उस पर इशारा करते हुए अपनी मम्मी को कहता है कि आपकी जो बेटी है वो मूर्ख है, उसमें बहुत बचपना है। वो जो स्ट्रीट ऑफ द लाइट यानी कि शहरी की जो लाइट होती है और जो आसमान में जो स्टार्स होते हैं वो भी चमकते हैं, और जो लाइट होती है वो हमें उजाला देती है। तो आपकी बेटी में कोई फर्क नहीं होता। When we play with pebbles, बच्चों पेबल्स मीन्स जो स्टोन्स होते हैं, जो हम हमारी मदर टंग में लखोटी कहते हैं, जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, तो उसको पेबल्स कहा जाता है, मीन्स स्टोन्स कहा जाता है। तो when we play with pebble, जब हम पेबल के साथ, जब हम स्टोन के साथ खेलते हैं, she thinks they are real food। वो जो बच्ची यानी कि सिली सिस्टर ये समझती है कि वो असल में कोई खाने की वस्तु है, यानी कि उसको कुछ पता नहीं चलता। She even tries to put them into her mouth। बच्चों tries means she even try, यानी कि वो ऐसा चाहती है, ऐसा करती है। To put them into her mouth यानी कि वो अपना
अपने माउथ यानी कि वो जो माउथ होता है उसमें वो डालने की कोशिश करती है। तो मेरे बच्चों ट्राई मीन्स कोशिश करना। तो उसको ये भी पता नहीं चलता कि ये जो स्टोन से वो खेलने की चीज है, तो वो स्टोन को भी रियल फूड समझती है और खाने की कोशिश करती है। When I opened a book before her and asked her to learn her ABC, जब when means बच्चों जब, I open a book यानी कि मैं जब बुक ओपन करता हूँ, before her उसके पहले वो बोलती है और कहती है यानी कि मैं उसको कहता हूँ ask her to learn her ABC कि तुम ABC सीखो यानी कि जो अल्फाबेट होते हैं मैं आज तुमको सिखाऊंगा। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती। She tears the pages with her hands. Tears means फाड़ देना। Pages means जो बुक्स के पन्ने होते हैं, पेज होते हैं, उसको पेजेस कहा जाता है। तो वो अपने हाथ से जो पन्ने हैं वो फाड़ देती है। तो बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में ये जो एक्टिविटी कर रही है, वो जो बच्ची है जो वो एक्टिविटी कर रही है वो आप देख सकते हो। यानी कि उनका भाई है वो उसको सिखाने के लिए बुक्स लेकर बैठता है कि तुम अल्फाबेट सीखो, तुम ABC सीखो, लेकिन उसको ऐसे कुछ नहीं होता और वो जो पत्ते हैं वो फाड़ देती है। When I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. Joy means आनंद से, nothing means बिना बात के, roars means जोर से चिल्लाना, फाड़ के बोलना। तो वो जो बच्ची है उसको अपना भाई जब ये कहता है कि तुम आओ मेरे पास में, तुमको सिखाता हूँ, तो वो जोर से चिल्लाती है और अपने जो दोनों हाथ है उससे वो जो पेज है वो फाड़ देती है और बिना बात के वो जोर से चिल्लाने लगती है। This is your baby's way of doing her lesson. अब ये जो बच्चा है उसको बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मम्मी को कहता है कि देख जो तेरी बेटी का ये लेसन करने का तरीका है, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी जो बहन है वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, उसको किसी की बात की कोई भी पड़ी नहीं होती। इसलिए वो जो बेटा है वो अपनी माँ को बोलता है, कहता है कि देख तेरी बेटी का लेसन करने का तरीका यही है। तो बच्चों टर्न दो पेज नंबर 82, टर्न द पेज नंबर 82। When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it great fun. यानी कि शेक मीन्स अपना जो हेड होता है वो हिलाते हुए बोलता है, यानी कि कहता है, यानी कि when I shake my head, जब मैं मेरा सिर हिलाकर at her in anger and scold her, यानी कि मैं जब ये ऐसा वैसा काम करती है तो मेरा जो सिर है वो मैं हिला के गुस्से में उसको डांटता हूँ, यानी कि जोर से डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ। और कॉल हर नोटी, और मैं उसको बोलता हूँ कि तुम बहुत शरारती हो, बहुत बेवकूफ़ हो, बहुत मूर्ख हो। शी लाफ एंड थिंक्स, जब अपना भाई ऐसा कहता है तो वो जोर से हंसने लगती है। एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, वो तो यही सोचती है कि मेरा भाई मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। लेकिन बच्चों उनका भाई अपनी बहन के साथ मजाक नहीं कर रहा है, वो रियल में कहता है, लेकिन उसको इतनी जो माइंड में जो होती नहीं है, यानी कि उसको इतनी भी क्या बोलते हैं बच्चों, बेवकूफ़ है, इसलिए वो इतना सोचती नहीं है कि मेरे भाई मेरे साथ क्यों ऐसा करता है। इसलिए वो बहुत जोर से लाफ करती है और बहुत बड़ा मजाक समझती है। कब बच्चों,
जब वो पेज फाड़ देती है और जोर से चिल्लाने लगती है, एंजॉयमेंट के साथ चिल्लाने लगती है, तब उसका भाई अपना सिर हिलाकर गुस्से में बोलता है, गुस्से में डांटता है और गुस्से में शरारती कहता है, मूर्ख कहता है, सिली कहता है। फिर भी वो जोर से हंसती है और कहती है कि वो तो बहुत बड़ा मजाक है। Everybody knows that father is away. Everybody में सब लोग जानते हैं कि that father is away, यानी कि अपने जो पिताजी वो बहुत दूर है, मीन्स काम के लिए बाहर गए हैं। Sometimes I call out father playfully. कभी कभी मैं मजाक में फादर कहती हूँ। She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. वो शान से, यानी कि शी लुक्स क्विकली, यानी कि वो देखती है, वो शान से देखती है। हर किसको बच्चों? उसको देखती है। इन एक्साइटमेंट खुशी में देखती है। एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर, और वो ये सोचती है कि मेरे पिताजी मेरे नजीक है, वो ऐसा सोचती है। Sometimes I hold a class with the donkey that our washerman brings to carry away the dirty clothes. कभी कभी I hold a class, मैं क्लास लेता हूँ। The donkey that our washerman, मेरे जो घर पे जो washerman में जो धोबी होता है, जो कपड़े क्लीन करके लाता है, उसके साथ मैं क्लास लेता हूँ। Bring to carry away the dirty clothes, वो हमारे घर से डर्टी क्लोथ्स ले जाता है और क्लीन करके वापस देता है। वो वॉशरमैन होता है, वो धोबी होता है। I warn her that, मैं उसको चेतावनी देता हूँ। I am the school master and that she better not make any noise, मैं तुम्हारा स्कूल मास्टर हूँ और she better not make any noise, और मुझे कुछ आवाज नहीं चाहिए, यानी कि आप शांत रहो। Only then she keeps quiet, यानी कि केवल तभी वो शांत रहती है। I insist that she should call me दादा, और I insist that, और मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, she could call me दादा, तुम मुझे दादा करके बुला सकती हो। किसको बच्चों? अपनी बहन की बात कर रहा है। Your baby wants to catch the moon. Your baby, यानी कि वो जो लड़का है, वो बच्चा अपनी माँ को कहता है कि आपकी बेटी है वो मून मीन्स चंद्रमा को पकड़ना चाहती है। She is really funny, वो really मीन्स वो बहुत मजेदार है। मदर, योर बेबी इज सिली, मम्मी आपकी बेटी मूर्ख है। She is so very childish, अब भी आपकी बेटी में बचपना है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा कि एक बेटी है, तो बच्चों हमें याद रखना है कि हमें इस बच्ची का जैसा नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें मूर्ख नहीं होना चाहिए, हमें अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि हमें आगे जाकर कुछ बनना है, इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए। हमारे अंदर शार्पनेस होनी चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? तो एक जो सिली सिस्टर थी उसके बारे में सीखा। तो बच्चों मैं आपको फिर से एक बार कहती हूँ कि ये जो बेटी है, वो जो बच्ची है, वो क्या करती है। तो हमने बच्चों आगे देखा कि एक बच्चा है, एक जो बेटी है उसके हाथ में कुछ है बच्चों, आप देख सकते हो, और उसका जो भैया है और उसकी मम्मी को इशारा करते हुए कुछ कर रहा है, और उसके हाथ में बच्चों क्या है? तो उसमें हाथ में कुछ स्टोन से वो खाना चाहती, लेकिन वो खा नहीं सकती। उसके बाद बच्चों ये जो बच्चा है वो अपनी बहन को कुछ सिखाना चाहता है, फिर भी वो पेज फाड़कर एंजॉयमेंट लेती है, यानी कि उसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो सोचती है। उसके बाद एक गधा है बच्चों, वो जो गधा है वो
वॉशरमैन लेकर आता है, उसके ऊपर क्या लेकर आता है, तो उसके ऊपर जो डर्टी क्लोथिस होते हैं वो क्लीन करने के लिए देते हैं, तो वापस लेकर आता है। तो बच्चों आज हम फिर से ये जो लेसन है मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूँ। एक बच्ची है, यानी कि एक जो लड़का है वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी आपकी बेटी बहुत मूर्ख है, उसमें बहुत बचपना है, मीन्स लैक ऑफ चाइल्ड, यानी कि जो बच्चे के अंदर जो समझ शक्ति होनी चाहिए वो उस बच्ची में नहीं है। She does not know the difference between the lights in street and bright stars, यानी कि उसमें इतनी भी समझ नहीं है कि एक स्ट्रीट लाइट की लाइट कैसी होती है और जो स्टार्स की लाइट में स्टार्स कैसे चमकीला होता है वो भी समझ नहीं है, यानी कि दोनों ही वो एक ही समझती है। जब ये बच्चा यानी कि लड़का और अपने फ्रेंड्स जब पेबल्स खेलते, जो हम हमारी मातृभाषा में लखोटी कहते, जो स्टोन की तरह राउंड शेप में होती है, तो वो बच्ची ये सोचती है कि ये तो रियल में कोई खाने की वस्तु है, वो अपने माउथ में लेकर खाने की कोशिश कर रही है। इतनी वो बच्ची मूर्ख है। और जब अब उनका भाई है वो उनको कुछ सिखाना चाहता है, यानी कि अल्फ़ाबेट सिखाना चाहता है, तो वो अपनी बहन को लेकर जब भी बैठता है तो वो सभी जो पेज वो फाड़ देती है और जोर से चिल्लाने लगती है और बिना बात के वो बहुत खुश हो जाती है। तब वो जो लड़का है उसको बहुत गुस्सा आता है और अपनी मम्मी को कहता है कि देख तुम्हारी बेटी का लेसन करने का तरीका कैसा है। वो बच्चों गुस्से में अपनी माँ को कहता है। और बाद में एक गधे की बात की गई है बच्चों। एक गधे की बात की गई है कि जब व्हेन आई से, यानी कि लड़के को जब गुस्सा आता है तो वो अपना सिर हिलाकर अपनी बहन को डांटता है, अपनी जो बहन है उस पर गुस्सा करता है, उसको शरारती बोलता है, उसको मूर्ख बोलता है, वो सब कुछ बोलता है, लेकिन उसको कुछ नहीं ऐसा समझ में आता और वो जोर से हंसने लगती है और वो ये सोचती है कि मेरा भैया है वो मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है, लेकिन अपना भैया मजाक नहीं कर रहा था, वो गुस्से में बोल रहा था कि उनकी बहन क्यों ऐसी है। उसके बाद सब लोग जानते थे कि उसके जो पापा है वो बहुत दूर है, यानी कि काम के लिए वो बाहर गए हैं। कभी कभी वो अपने पापा के साथ मजाक भी करती थी और वो जब शान से बैठी थी खुशी से, वो जो लड़की ये जो सोचती थी कि मेरे पापा मेरे नजीक है। कभी कभी वो जो लड़का है वो डोंकी का क्लास लेता था, यानी कि वॉशरमैन जब धोबी अपने जो डर्टी जो क्लोथिस है वो क्लीन करके वापस लाकर आता था, तो वो उनका क्लास लेता था और वो चेतावनी देता था कि वो किसको बच्चों, तो अपनी बहन को चेतावनी देता था कि तुम मुझे स्कूल मास्टर समझो, यानी कि मैं आपका स्कूल मास्टर हूँ और आपको आवाज़ नहीं करनी है। तभी वो चुप रहती थी और अपना जो भैया था वो अपनी बहन को रिक्वेस्ट करता था कि तुम मुझे दादा कहकर बुलाओ, लेकिन वो ऐसा कुछ बुलाती नहीं थी। और वो जो बच्ची थी वो जो स्पून को पकड़ना चाहती थी, यानी कि वो इतनी मूर्ख थी। शी इज रियली फनी, वो बहुत मूर्ख थी, यानी कि वो बहुत मज़ेदार थी। और वो जो बेटा है वो अपनी मम्मी को कहता है कि मम्मी आपकी बेटी तो मूर्ख है, उसमें अब भी बहुत बचपना है। लेकिन बच्चों ये जो लेसन है उसमें हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो जो बेटी थी, वो जो बच्ची, वो वास्तविकता में मूर्ख नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा काम क्यों
करती थी, तो क्योंकि बच्चों वो बहुत स्मॉल थी, और वो बहुत स्मॉल थी इसलिए उसको मीन की उसको ये समझ में नहीं आता था कि कौन सी वस्तु सही और कौन सी वस्तु गलत है। उसके बीच में जो जजमेंट होता है वो नहीं कर रही थी, इसलिए वो ऐसा ऐसा काम कर रही थी। लेकिन बच्चों हमें ऐसा काम नहीं करना है। ये भी बच्चे ऐसा काम नहीं करेंगी, लेकिन अब ये करती है क्योंकि वो सबसे छोटे यानी कि टू यंग है, इसलिए वो ऐसा काम करती है। वो भी जब बड़ी हो जाएगी, उसमें जब जजमेंट पावर आएगा तब भी वो ऐसा काम नहीं करेगी। तो आज हमने एक जो लेसन सीखा उसके जो न्यू वर्ड्स है, चाइल्डिश। चाइल्डिश मीन्स लैक ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चे के अंदर जो मैच्योरिटी नहीं होती, जो नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो घिनौना काम करता है, तो उसको चाइल्डिश कहा जाता है। पेबल्स, पेबल्स मीन्स बच्चों मार्बल। तो मैंने अभी समझाया कि हमारी जो मदर टंग में लखोटी कहते हैं उसको पेबल्स कहा जाता है। डोंकी, डोंकी मीन्स गधा। डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। एंगर, एंगर मीन्स गुस्से में। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स खुशी। प्लेफुल, प्लेफुल मीन्स मजाक। नोटी, नोटी मीन्स नटखट शरारती। और वॉशरमैन मीन्स धोबी। तो बच्चों आज हमने ये जो लेसन सीखा उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम हमारी जब नेक्स्ट वीडियो आएंगी तब हम करेंगे। तो आपको अपनी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, इरेजर, शार्पनर और पेंसिल लेकर बैठना है। तो बच्चों थैंक यू।